एक और ख़ूबसूरत शाम के साथ आपके होस्ट डॉक्टर फ़हीम अरबरिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आपके लिए ये सरप्राइज़ होगा कि हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार सुबह 10:05 पे आप मुझे सुबह देखते हैं और हमारे साहब का प्रोग्राम का नाम था ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। आप लोगों की मोहब्बत, हफ्तावार एक दिन में शुरू होने वाला प्रोग्राम जो 2 दिन और 3 दिन पे गया, आज हमारे तकरीबन 150 एपिसोड मुकम्मल हो चुके। आप लोगों के बेहद इसरार पर अब उसका टाइम तब्दील करके शाम 4:05 किया जा रहा है। अभी तक हम इस प्रोग्राम के नाम को तो नहीं अनाउंस कर रहे क्योंकि अभी कुछ ट्रायल, कुछ तहकीक, रिसर्च और आप लोगों से मुलाकातें होनी हैं। अवामी मसाइल, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली, मईशत की कामयाबी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कि पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली को लेकर आती है, हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MKM पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब, जमात इस्लामी से सैयद वजी साहब मौजूद हैं और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब। आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम, क्योंकि ये तीनों वो नुमाइंदा जमात इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कराची शहर को ऑन करती है और इस वक्त हम कराची शहर में मौजूद हैं और तकरीबन 4 से 5 माह के तवील अरसे बाद मैं स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहा हूँ, वरना तो मदीना शरीफ से या दुबई से प्रोग्राम होते हैं हमारे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम रोड शो भी प्लान कर रहे हैं, तो आप तीनों जमातों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और आवाम भी डेफिनेटली जो हमें फॉलो करती है रोड शो पे मौजूद होगी। बहुत सारे मसाइल हैं कराची शहर के। अभी तो कुछ ये देखने में आया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आऊँगा पहले, कि डिस्को मोड़ पे आई थिंक के कोई फ्लाईओवर बनाने का ऐलान किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। तो आवाम तो बड़ी घबरा गई है क्योंकि कराची में जो एक करीमाबाद अंडरपास, एक बड़ा तवील मुद्दती प्रोजेक्ट, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी, फिर सदर में जो ये एक वो ग्रीन बस, ऑरेंज बस, रेड बस जो बन रही है, कौन सी BRT बन रही है, हाँ, मुनव्वर चौरंगी पे भी काम शुरू हुई है। देखें ये छोड़ नहीं रहे हैं MKM वाले आपको। तो आवाम डर गई है कि ये अब आप जो डिस्को मोड़ आई थिंक पे, डिस्को बेकरी पे जो फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं, अंडरपास बनाने जा रहे हैं, तो आवाम कहती है ठीक है यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है, कोई रोड कुछ बेहतर है, फिर ये खुदेगा और खुदने के बाद फिर हमारा क्या होगा, कारोबार, ये हजरात परेशान हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं इस हवाले से आप? पीपल्स पार्टी ने कराची में जितना अक्रॉस द बोर्ड काम किया है, मेरे ख्याल में आप जितने जितने मेयर कराची, साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब की बहुत अब बात होती है, आप एक और प्रोग्राम रख लें, हम अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट लेके आए, आप फैसला करें कि सबसे ज्यादा काम पीपल्स पार्टी ने किए या किसने किए। अच्छा, उसका 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 फायदा क्या हुआ? हमें उसका फायदा ये हुआ कि कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किए, हमारे MPs की सीटें बढ़ी हैं, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का बना है। अल्लाह का शुक्र है कि आज कराची एक, देखें स्ट्रीट क्राइम भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन आज कराची वो कराची नहीं है जो 2016 से पहले वाला कराची था। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है और काम हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है CM साहब को कि इस बजट के अंदर जितने पैसे रखें वो ट्रांसपेरेंटली कराची के ऊपर लगेंगे। आपको बदलता हुआ कराची आपको फील होगा। पैसे हैं कितने जो आपने रखे? देखें बजट का कितना हमारे पास जितना बजट कराची में अवेलेबल, कराची के लिए अवेलेबल था, मेरे ख्याल में अगर उस हिसाब से आप करेंगे तो खरबों के हिसाब से हम लगाएंगे कराची के ऊपर इंशाल्लाह। जो सिंध का बजट है डेवलपमेंट का, झूठ बोल रहे हैं, फीसद बजट देखें उसमें अगर आप सारी स्कीमें गिनेंगे तो इंशाल्लाह। स्कीमें ना बताएं, आप ये बताइए कराची को सिंध गवर्नमेंट के डेवलपमेंट बजट का कराची पे कितना आपने परसेंटेज? देखें परसेंटेज की बात नहीं होती। हम कराची में, देखें मेरी सुन ले, कराची में जहां जहां पे जरूरत होगी
हमारे पास मेयर मतलब कराची भी जरूरत ही है, नहीं। मेयर कराची भी है, मेयर कराची जरूरत ही है। नहीं। देखिए आप मजाक नहीं उड़ाएं, आप या तो इनसे तकरीर करा लें। देखें आप गलत जमात बात इस्लामी करेंगे का तो तो जमात इस्लामी का तो जमात स्टेक ही नहीं है ना। इस्लामी की जमात बात करें, इस्लामी को डेवलपमेंट की बात करें। देखें, जमात इस्लामी का डेवलपमेंट की बात मैंडेट नहीं है ना। जमात इस्लामी को कराची डेवलपमेंट के की बात लोगों ने करें। मैंडेट नहीं दिया हुआ। पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने तो इस मैंडेट mandate दिया में हुआ हम है। बात करना चाहते हैं। कराची बात में मुकम्मल कराची mandate में की हम बात करना देखें चाहते हैं, mandate के ऊपर यार continue या आप इनसे continue तकरीर हैं। करवा लें। सरदार भाई आप mandate कंटिन्यू आप बात कर रहे हैं। अगर mandate आप की इस हम तरह करें। बात करेंगे तो फिर आप अपने नंबर पे बात नहीं कर सकेंगे। नंबर तो मैं आप ही आपको के ये चल रहा है, बता रहा हमारा नंबर आया नहीं हूँ, अभी आप भी। अपने नंबर पे आप जी भाई, बात सुन आप लें। इनसे पूछ लें भाई, आप इनसे डिटेल पूछ आप लें। पूछे, आप इनसे देखिए पूछिए। मैं असल में वो आप ये जो बात है इस पे भी बात करते हैं। मैंने आपने पहले बात की कि पहले वाली एमकेएम 2016 उस हवाले से बात करूं तो उस जो कराची की आवाम की इस वक्त आवाज़ है, अगर हम रोड शो करने जाते हैं माइक लेके, लोग कहते हैं हमें वो दौर ला दें। उस वक्त इस तरह से रोड खुदे हुए नहीं थे। उस वक्त सुई सदरन गैस की वो बदमाशी नहीं थी। उस वक्त के इलेक्ट्रिक की वो बदमाशी नहीं थी। पता नहीं उस कौन से वक्त लोग आपको कह रहे हैं, सर, मुझे तो नहीं पता। मैं आपके साथ चलता हूँ, रोड हाँ शो चले, करते हैं। जब आपका दिल चाहे चले, आप किसी आपका भी दिल हम कच्ची चाहे आबादी छोटे इलाके और जहाँ पे मर्जी चले। मैं आपके साथ चलूंगा। जिस एमपीए को हमारे को बोलेंगे हम आपको मैनेज करके देंगे, वो आपके साथ चलेंगे। हम बिल्कुल। लोगों से पूछेंगे क्योंकि हम ये कर रहे होते हैं। और ये मैं ऑन करता हूँ इस बात को कि अगर ऐसा नहीं सर हुआ, मगर 2016 से बात- 16 में रोजाना स्कोर सर, गिना मेरी- जाता था कि आज मेरी- 90 मेरी बात- आदमी मर गए। मैं वो भी जिक्र कर रहा हूँ, जी। बात तो सुने आप पहले। कोई भी पुलिस की वो बदमाशी नहीं थी जो आज है। आज भी कोई बदमाशी नहीं है सर पुलिस, बात ये है कि ये बात अगर आप कहते हैं तो फिर आप कोई सही भी कहते पुलिस हैं। की बदमाशी नहीं है। हाँ, स्नैचिंग इस तरह से नहीं थी, महंगाई का इस तरह मामला सर नहीं था। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया में, पूरी सर, दुनिया में पूरी दुनिया- लंदन से कम सर स्ट्रीट क्राइम अमेरिका में कराची भी में। तो टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं देखे मेरी सुन लेना, पूरी लंदन में भी दुनिया तो में लोग मारे जा रहे पूरी हैं। दुनिया में स्ट्रीट नहीं, क्राइम उसका है। मसला स्ट्रीट ये है क्राइम कि के ऊपर 100% आप कहीं भी आप सर, नहीं कह बात सकते हम अभी स्ट्रीट क्राइम इस के वक्त- ऊपर। वजी भाई एक डेवलपमेंट सेकंड, वजी भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि देखिए हमें आवाम की आवाज़, आवाम की जो बात हम तक आती है वो अमानत है, वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हम ज़ाती हैसियत में कोई भी हम जो है ना वो नहीं है, यानी आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ज़ाती हैसियत में। हमने आपकी बात आवाम तक पहुंचानी है, आवाम की बात आप तक पहुंचानी है। आवाम ये कहती है वो दौर अच्छा था। इवन के जिन बच्चों पता ने नहीं कौन सी आवाम कह रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रही ना। अगर कराची मैं के represent लोगों कर ने रहा हूं अगर वो आवाम को, दौर अच्छा तो था, मैं ऑन करूंगा। अगर वो लोग आगे वो की- दौर अच्छा था तो फिर कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिए? आज मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। आज हमारे एमपीएस की तादाद डबल हुई है। पहले अगर हमारे 6 थे तो 12 हैं, अब एमएनए की तादाद ज्यादा हुई है। मेयर कराची हमारा अल्लाह का शुक्र है टाउन चेयरमैन हमारे, तो अगर वो उसी सर, तरह का आप- उसी तरह के जो नामालूम देखिए- अफराद इलेक्शन करवाते थे उसी तरह होता तो आज उसी तरह वो जो पुरानी एमकेएम लंदन थी वही होती ना। तो अलाउ ही नहीं है ना इलेक्शन लड़ना, तो डर किस बात का? फिर खुलवा दें, डिमांड करें ना भाई पीटीआई को भी ऑन हमने करवाएं, हम पुरानी तो एमकेएम को भी ऑन उस वक्त करवाएं। भी कोई डर नहीं था, आज एक भी कोई डर चौकिंग- नहीं है। जिसको एक- मर्जी लेके आ जाए, जिसको एमकेएम किस बात का डर है? एक चौकिंग होती है तो मौजूदा एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देती है। वो एमकेएम वालों से उससे पूछे। बेहतर तो वो हमें आफाक किसी अहमद से है देखें, कि जो खुला इख्तिलाफ जिससे- करता था उस देखें, मेरी एमकेएम सुन से, लेना अगर आज वो उसके साथ खड़ा है देखें, कि या कराची तो के मसाइल या को मेरी लेकर। सुन लेना, या तो आप एज ए होस्ट बन के बात करें या किसी पार्टी का नुमाइंदा बन के बात करें। सर, मैं तो मैं आवाम आपको की बता बात रहा हूं ना कि कोई वो 2016 के दौर को कोई याद नहीं कर रहा। मैं पहली दफा आपसे सुन रहा हूं कि कोई दौर याद नहीं कर रहा है। कराची में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, जमात इस्लामी को वोट मिला, एमकेएम को जैसा तैसा मैंडेट मिला, वो इनके पास भी मैंडेट है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कराची में, पता नहीं आपके कान में आके कौन बोल रहा है कि 2000 पहले वाला दौर मैं अच्छा तो था। आपको चैलेंज कर रहा हूं, हम आते हैं रोड शो प्रोड्यूसर साहब इस वक्त जब आप दिल चाहे ना, पूरा आप पाकिस्तान, अपनी बात पूरा कर रहे हैं दुनिया- ना सर, आप अपनी बात। अब मैं यहाँ पे बैठ के पूरे पाकिस्तान का दावा करूं कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, मैंडेट नहीं है ना आपका। आप पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, मैं अवामी बात करने तो के लिए अवामी यहाँ बात बैठा हूं। भाई आप अवामी नुमाइंदे तो नहीं है ना। आप जाएं पब्लिक में चले। आप पब्लिक कौन सी पब्लिक कह रही है कि 2016 के प्रोग्राम अच्छा था? मैं आपको लेके चलूंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं ऐसा आपको ऐसा लेके बिल्कुल चलूंगा। नहीं मेरा है। रोड देखिए शो- ये लोगों को ब्रेन वॉशिंग करने की आप कोशिश है। पीपल्स यानी आप ये पार्टी समझिए लंदन से पीपल्स लिफाफा पार्टी आ रहा है। में पीपल्स पार्टी ने अल्लाह का शुक्र है कराची में डेवलपमेंट के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया है। कराची में आज भी हेल्थ सेक्टर में जितना काम हुआ है, अपना यूनाइटेड नेशन की अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसी सूबे में अगर हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुआ तो वो सिंध के अंदर काम हुआ है।
जो पीपल्स पार्टी कोई मैं एक कह दो रहा हूँ काम- कि पीपल्स पार्टी एक दो काम बता बहुत दें। ज्यादा काम करने की कोई जरूरत है। एक दो काम बता दें जो बहुत ज्यादा हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी इकदाम हैं क्या हुआ? कोई एक पूरे दो काम- पाकिस्तान से, पूरे कोई एक दो काम बता दें। पूरे पाकिस्तान से 25,000 लोगों ने आउट ऑफ सिंध इस दफा NICVD कराची से आके ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करवाई है। 25,000 लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी कैपेसिटी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हैं भाई? आप आ जाए ना, आप आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ ना, रिकॉर्ड दिखाता मैं हूँ आपको दो मिसालें दूं। रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं आपको दो मिसालें दूं। बात यह है कि पोस्टमार्टम तीनों का होना है। वो नदाकत भाई से बात ज्यादा आगे निकल गई। हाँ, ये तो जमाते इस्लामी क्या काम कर रही है कराची शहर में इस वक्त? जो पेवर लगे वो प्रोटेस्ट कर रही है बस। फला उस कंपनी के साथ मिलकर जो सूद के साथ काम कर रही है, जो भी कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम ने भरना है। पेवर किससे लगे? सब आप बताएं किस तरह से लगे। ये जो टाउन चेयरमैन की पेवर। मुझे याद नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने तो बहुत सारी बातें की हैं, इसमें बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कह सकती कि जी पहले दौर में ये होता था और अब भाई पिछले 20-25 साल से आप यहाँ मौजूद हैं। ये शहर 18 साल बदतरी की तरफ रवा दवा है मुस्तकिल। और इस दौर में यहाँ से रेवेन्यू लेने के कोई मौका आपने नहीं छोड़ा है। यानी अगर यहाँ पे बल्दियाती टैक्स नहीं होता था वो भी आपने लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ से लिया जाने वाले रेवेन्यू से जो सिंध गवर्नमेंट का तकरीबन 90-95% के दरमियान बनता है, जो कराची से ज्यादा सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, उसमें से आप कितना फीसद कराची को दे रहे हैं? चले अपने डेवलपमेंट ओवरऑल एक्सपेंडिचर का हम कहते हैं, आप कहते हैं जी जो वो है वफाक से हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना चाहिए। तो भाई कराची का भी तो हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना चाहिए। यहाँ कराची की सर इनके जो टाउन चेयरमैन है उनकी कारकर्दगी पूछ लें इनसे ना। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं पूछे, इनके जो टाउन चेयरमैन है उनकी कारकर्दगी पूछे। पूछने की बात आती है। जी भाई देखिए, आप आप अपने सवाल टाउन वही चेयरमैन किया से ना। बता दें। सुनिए मेरी अर्ज सुनिए। पीपल्स पार्टी की खराब कारकर्दगी के पीछे ना छुपे आगे। नहीं छुप रहे। मैं आसान नहीं, कर- आप टाउन चेयरमैन। आप अपनी अच्छी कारकर्दगी देखिए, बता हम दें। ये बता रहे हैं आपको कि इस मुल्क, इस शहर से को लूटने खसोटने की अमाजगा बना दिया गया। इसकी हर कौन सी पार्टी है जो ये नहीं कर रही? जो किसी एक का करती रही नाम? वो जवाब दे, वो जो करती रही है जवाब दे। मैं तो जमात इस्लामी की तरफ से बोल रहा हूँ ना, हमें 1 रुपया मिलता है या 1 अरब रुपया मिलता है, जमात इस्लामी यहाँ लगाती है और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ओहो। अभी इस वक्त हाल ये है, जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है। जमात इस्लामी में 9 टाउन है। इन 9 टाउन में 9 टाउन में 1 चलते हैं ना, वो एक शो करते हैं, रोड शो। 1 रुपए का डेवलपमेंट का बजट पीपल्स पार्टी नहीं देती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद आके लगाती है। और पीपल्स पार्टी के लगाने वाले बजट का हाल ये है कि ये 100 रुपए लगाते हैं ना, 100 रुपए का टेंडर होता है तो 20 रुपए लगते हैं, 80 रुपए करप्शन में चले जाते हैं। झूठ। ये बिल्कुल। मुझसे ना पूछें, आप ठेकेदारों नहीं, से बिल्कुल पूछें। झूठ है, ये बिल्कुल अभी झूठ। बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तो ये कराची के डेवलपमेंट का बजट खा रहे हैं। कराची की जितनी अहम पोस्टें हैं जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और 2 नंबर पैसा आता अपनी है। कारकर्दगी सुने सर, सुने अपनी ये सबसे अहम कारकर्दगी बात है। बताएं। बदलो कराची को। तो बदलेंगे कराची को कब जब बदलेंगे? जब हमें सर 9 टाउन लेके भी नहीं बदल सके, कुछ भी नहीं बदल सके। नहीं सर, 16 टाउन थे। अब हमारा मुंह खुलवाते हैं ना। हाँ। 193 सीटें थी जमात इस्लामी की और पीटीआई की मिला के, जबरदस्ती डाका डाला गया। 160 सीटों वालों को जिता दिया गया, लोगों को उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, पहुंचने नहीं दिया गया। पहली जो दफा लोग पहली पहुंच दफा गए- हुआ है। पहली दफा हुआ शहर में, तो पहली दफा हुआ है। पिछली दफा मेयर का इलेक्शन हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ था। आप तो मैं आपसे किसी कहता हूं, आप पीटीआई के किसी एक 193 के सामने 100, ये रिकॉर्ड में मौजूद है, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जमात इस्लामी को 16 टाउन से जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई और मिलके छीनी इन्होंने, और उसके नतीजे में इनको अवार्ड में, इनके हसीन और जमील कारकर्दगी के रिवॉर्ड में इन्हें गिलगित बल्तिस्तान तोहफे में मिल गया। यानी ये हैंड्स एंड ग्लव्स कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे साथ मिलके हैं? अच्छा, हम टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी पूछ रहे हैं, ये गिलगित का बता रहे हैं ना। इस शहर को टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी बता दे मुझे। यार, ये तो या तो आप इनसे बुलवा लें, इनको तो जल्दी से जाने, इनको जाने दे फिर इनको। आप भी तो बात नहीं तो आप, मैं तो 1 मिनट आपने कहा हो जाए। नहीं, आप- सवाल वही है। सर वही है ना, मैं बता रहा हूं। सवाल पे आ जाए ना। नहीं, आपने मुझे शुभ करा दिया था, इनको नहीं शुभ करा रहे आप। सर आपने टाउन शुभ चेयरमैन करा- टाउन की आपने कारकर्दगी शुभ बता दे, करा- टाउन की कारकर्दगी बता दे। तो इशू ये है कि भाई आप मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, आप कराची के 9 टाउन्स को बजट नहीं दे रहे। कराची के 9 टाउन्स की सर मेरे ये बात जब बल्दियाती हुकूमत में एमकेएम थी वो भी कहती थी कि बजट नहीं है। क्यों इलेक्शन लड़े आपने? उन्होंने तो बाइकाट किया इसकी वजह। रिजाइन दे टाउन दें, में से मैं एक अभी आपको मिसाल देता हूँ, रिजाइन मांगे। नाजाबाद टाउन। रिजाइन दे दें। देखिए, आप इनकी, या तो आप इनकी बात सुन लें या मेरी सुन लें, या तो मुझे बोलते हुए आप इनको बीच में ले आते हैं।
9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। 9 टाउन में से हम एक मिसाल लेता हूँ मैं नाजाबाद टाउन की, जिसमें मैं रहता हूँ। नाजाबाद टाउन में कुल टोटल डेवलपमेंट का बजट जो सब जगह जमा करके वो बनता है 25 से 30 करोड़ रुपए। ये एक इनका एमएनए और एमपीए को 1 अरब रुपए साल के देते हैं, जो ये खर्च करते हैं, जो सियासी रिश्वत के तौर पे दी जाती है, और लोगों के अवाम तक वो पहुंचता 15-20 पैसे से ज्यादा नहीं पहुंचता है। इनसे पूछा जाए, उन एमएनए एमपीए सबसे पूछें, ये पूछें कि भाई वो पैसा जो 1 अरब रुपया हर साल मिलता है, यानी टाउन को मिल रहा है 30 करोड़ रुपए बजट, डेवलपमेंट का बजट, जिसमें वो सड़कें बनाएगा, जिसमें वो पेवर लगाएगा, रोड कटिंग के सारे पैसे टाउन चेयरमैन खा गए। जमात इस्लामी के इसलिए कि जो चीज आप बात कर सकते हैं, भाई हमारे पास 100 रुपए मौजूद हैं, इस 100 रुपए में 50 रुपए का एक, अच्छा, रोड कटिंग के जितने अरबों रुपए मिले टाउन चेयरमैन उन्हें कहाँ छोड़े, ये तो इनसे पूछे। जहां मिले हैं वहां नहीं लगे, नहीं लगे। रोड कटिंग के पैसे सारे जमात इस्लामी ने खाए। टाउन चेयरमैन ने रोड कटिंग के अरबों रुपए मिले, अरबों रुपए रोड कटिंग के मिले। बताएं कौन कौन से टाउन में मिले? सारे टाउनों में मिले, सारे टाउनों में मिले। ये तो पता नहीं है आपके जितने ये तो पता नहीं है। सर गुलशन टाउन को मिले ना, गुलशन टाउन आपके पास है या नहीं है? गुलशन टाउन में तो अभी चल रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। नहीं भाई, रोड कटिंग के नहीं पैसे मिले। मिल गए, रोड कटिंग के पैसे मिल गए। पता नहीं किसने फीड कर दिया है। मैं बताता हूँ आपको कौन से टाउन में मिले, मैं बताता हूँ ना आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ पता ही नहीं है। नॉर्थ हैदराबाद में मिले रोड कटिंग के पैसे, रोड कटिंग पे 7 टाउनों में रोड कटिंग के पैसे जमात इस्लामी को मिले। जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी ने एक टाउन में जमात इस्लामी ने एक टाउन में पैसे नहीं लगाए, सारे पैसे जमात इस्लामी वाले खा गए। भाई मैं बता रहा हूँ 4 टाउन में मिले, नॉर्थ हैदराबाद 7 टाउन में, 7 टाउन में मिले। नाम बताओ भाई। 7 टाउन में मिले ना, 7 टाउन। भाई बताए ना, रोड कटिंग के पैसे कहाँ लगाए ये बता दें। नहीं 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 लगाए ना, हाँ बता दें, बता दें, हाँ हाँ बता दें, हाँ बता दें, खामोश रहेंगे। हाँ जी जी बता मैं दें। बताता हूँ, आप चुपचाप सुनिएगा। नॉर्थ हैदराबाद टाउन में लगे, नॉर्थ हैदराबाद टाउन का ए ब्लॉक, नॉर्थ हैदराबाद टाउन का बी ब्लॉक, नॉर्थ हैदराबाद टाउन का सी ब्लॉक, सुने नहीं सुने तो डेवलपमेंट चल रही, सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, एल ब्लॉक। आप चले ना, आप चले, बेहतरीन सबसे अच्छी मार्केट वहां बनी है, सबसे अच्छी सड़कें वहां बन रही है, आप कभी चल के देखिए तो। अच्छा, ये जिना टाउन को मिले नहीं मिले? अच्छा, जिना टाउन को मिले नहीं मिले? जिना टाउन का बता दें, जहाँ आप बैठे हुए कराची टाउन, सर, जहाँ बैठे हुए जिना टाउन के रोड कटिंग मिली नहीं मिली? नहीं, कराची टाउन में इनका मसला ये है कि तो बात ही नहीं करते। सर, ये जिना टाउन का बता देना, इस जिना टाउन का बता दें। बताऊंगा तो मैं ही ना। हाँ आप बता दें, इस जिना टाउन का बता दीजिए जहाँ हम बैठे हुए। यार ये आदमी है क्या है भाई? नहीं नहीं, आप बता दें, आदमी ही है भाई। आप आदमी की क्या बात है, आप जिना टाउन की बता दें। ये मालूम नहीं है कितने टाउन में मिले हैं, और ये 7 टाउन में मिले, 7 टाउन में मिले। नहीं कराची टाउन, नहीं कराची टाउन, नहीं कराची, सुने नहीं कराची टाउन, आप सुने ना सर, नहीं कराची टाउन 1000 गलियां बना रही है, उसने ऐलान कर रखा है। ये जो मुर्तजा वहाब साहब है वो जा जाके पूछते हैं इसका टेंडर कहाँ हुआ। एक सवाल, 1000 गलियां इस रोड कटिंग बजट से, रोड कटिंग बजट और अपना बजट इन दोनों से मिला के बना रहे हैं। तो अभी आप कह रहे थे कि बजट पीपल्स पार्टी दे ही नहीं रही। गलियां बन रही हैं, तो मेरी मालूम एक प्राइवेट कंपनी है, वो जो सूद के अंदर पेवर प्राइवेट के ही मिलते हैं, प्राइवेट ही बनाती है गवर्नमेंट बजट के अंदर। नहीं, वहाँ सूद जमात इस्लामी ले ले तो सूद नहीं होता भाईजान। देखिए ये तो अब अगर इस तरह रोड कटिंग के पैसे तो पीपल्स पार्टी के टाउन को भी मिले। आपने कोई आदमी बात ही नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि जिस जगह मिला है, देखिए ये इसी तरह मिला है हमें लांडी टाउन में, मली टाउन में, जिना टाउन का बता दें। शाहबाद टाउन की भी 600 गलियां उन्होंने बनाने का ऐलान किया हुआ पेवर की, सिर्फ ऐलान किया हुआ। बन रही है। रोड कटिंग के पैसे कब के मिले हुए हैं? रोड कटिंग के पैसे कब के मिले हुए हैं? काम कैसे शुरू होता है सर? 7 महीने से ज्यादा हो गए सर। सर आप ये चेन्नई टाउन में चले ना, चेन्नई टाउन में पीपल्स पार्टी, सर एक मिनट, ये पीपल्स पार्टी का चेन्नई टाउन है, आप चलें पीपल्स पार्टी, आप चलें। मैं कहता हूं कि जितना काम वहां पे हो रहा है, ये जिस जिना टाउन में बैठे ना, जमात इस्लामी का है, ये जहाँ पे हम बैठे हुए, आप काम बता दें, निकले यहाँ से। रोड कटिंग के पैसे मिले नहीं मिले? यहाँ मिले, हाँ यहाँ तो काम चल रहा है भाई, मिले। तो रोड कट नहीं गैस वाला। अच्छा चले, इस पे आप मुझसे जितना जो मर्जी आप शर्त लगाना चाहते हैं, जमात इस्लामी जिना टाउन में मिले ना पैसे भाई, ये जिना टाउन में मिले पैसे। देखिए जिस वक्त ये सुईएस काम करती है, जब ये खत्म कर लेती है काम तो उसके बाद टेस्टिंग करती है, उसके बाद एनओसी देती है।
पैसा तो पहले दिन जमा कराते हैं, उसके बगैर वो काम नहीं शुरू करते। सर 35% पहला देते हैं, 35% पहले देते हैं। बोले आप इनको चुप कराने, जैसे आपने मुझे कहा था चुप रहे यार, इनको तो जल्दी जाना था यार, अजीब बात कर रहे हैं। जिला टाउन नहीं ये तो बिल्कुल 35% पहले देते साथ हैं। बैठने के लायक नहीं है इस तरह तो नहीं नहीं लायक भाई, आप अगर अपने तौर पे बात करेंगे जब आप एनओसी मिलेगा उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद काम होगा। जहां जहां एनओसी मिलता जाता है वहां काम करते जाते हैं। 3 टाउन्स में एनओसी मिल चुके हैं, 4 टाउन्स में, और इन तीनों टाउन्स में काम मुस्तकिल हो रहा है। कोरंगी टाउन में, शाह फैसल टाउन में, कोरंगी टाउन तो है ही नहीं आपके पास। क्या कहते हैं, कोरंगी टाउन हमारे पास है भाई। ये जो है आपका नई कराची टाउन और नॉर्थ नाजाबाद। यार भाई को पता ही नहीं है। नाजाबाद टाउन में गैस आई है, ना नाजाबाद टाउन में आई है, ना गुलबर्ग में आई है, ना गुलबर्ग में आई है। के अंदर 24 घंटे गैस आती थी, अब तो वो भी नहीं आती। अभी तो उन्होंने लाइन डालना शुरू करेंगे इन 3 टाउन्स में, तो 4 टाउन। तो इसलिए आप अगर पहले से प्रिएम्प्टिवली बात करना चाहते हैं तो आप कोरंगी टाउन का चेयरमैन कौन है? जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का? बात का जवाब देना चाहिए वो ये कि 193 सीट के सामने 160 वाला कैसे जीता, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। इलेक्शन हुआ ना और भाई, दूसरी बात ये पाकिस्तान में बस इलेक्शन हुआ ना। फिर ये होता है क्या कि तो आप सब कुछ कबूल कर लें। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन हुआ ये कह रहे हैं भुट्टो बनाइए, शारे भुट्टो बनाइए। आवाम के का 1 रुपया आवाम से जो बजट का लिया है ना, उसमें से बजट में से अपने खर्च नहीं किया उन्होंने। सारा पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सारा पैसा। जो लोग चलेंगे, जो लोग उस पर चढ़ेंगे वो उस पर टोल देंगे चलेंगे। और 29-30 साल के लिए लोग जो है ना उसके कौम मकरूज है, उनको दे देंगे ठेकेदारों को, ठेकेदार उसको चलाएंगे। तो उन्होंने आवाम का पैसा लिए जो बजट में था उसमें से 1 रुपया नहीं डाला, और कह रहे चेयरमैन साहब का विजन। अरे चेयरमैन साहब का ये विजन है कि आवाम के मजीद पैसे ढूंढते रहो, मजीद पैसे उसको कंगाल करते हो। अरे आवाम की हालत तो देखिए आप यार, आवाम को आप ढूंढते चले जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक बात और दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे 4-5 इदारे और हैं जो कराची में काम कर रहे हैं, जो कराची के किसी डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आते। केबीसीए ने पूरे शहर में एक हैवक मचा रखा है, अंधाधुंध यहाँ पे तामीरात हो रही है, सिस्टम चल रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसे जाते हैं। नाजाबाद का बर्बाद हो गया, नॉर्थ नाजाबाद बर्बाद हो गया, कुरंगी बर्बाद हो गया, गुलबर्ग बर्बाद हो गया। जहां पे 100-150 गज के घर थे, वहां पे 2 फैमिली बमुश्किल रहती थी, वहां 10-10 फैमिलियां रहती हैं। जब 10 लोग रहते थे वहां 70-70, 80-80 लोग रहते हैं। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं ना कुछ करते हैं। इनके पास वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरी दफा कब डाला है? 9 इंच की लाइन डली हुई है गली में, दोनों तरफ हाई राइजेस बने हैं। आप कर ले काम, हर दूसरे दिन जो है ना पानी उबलता रहता है नीचे से। हमसे कहते हैं आपने टाउन में क्या काम किया, टाउन में डेवलपमेंट। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वाटर बोर्ड ने अरबों रुपए का बजट है, 1 रुपया नहीं खर्च करके देते हैं। ये पूरा पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, पूरा सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इनको नजर ही नहीं आता है। और बैठे हुए बिल्कुल आराम से कि जी हम जो है ना वो यहाँ पे बैठे, और हम 16 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे बहुत बेहतर है। तो जंगलों के जमाने में ले जाना चाहते हैं हम सब, तो ले जाए भाई, लेकिन आवाम देख रही है सब। वजी भाई, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि वो MKM पाकिस्तान यहाँ बैठी है कि जब भी कराची की या सिंध के शहरी इलाकों की बात होती तो सबसे ज़्यादा आवाज़ यहाँ से आती थी। मगर 2016 के बाद पता नहीं क्या पढ़ के फूका आप लोगों ने। सरदार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाहिद भाई, क्या हो रहा है? आपका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नजर नहीं आता। देखें, असल में जो बात इन्होंने कही ना, देखें 2008 से पीपल्स पार्टी सिंध पे काबिज है, ठीक है, बिला शिकत जाहिर है, और काबिज नहीं है, वोट मिलता है। और उसके बाद जो देखें ना, अब 2008 के बाद से सदर रज़ाई साहब थे, वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे। अच्छा, ये जो बात करें कि मंसूबे मुकम्मल हुए, तो देखें कराची में कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और सारे मंसूबे सिसक रहे हैं, इल्तवा का शिकार है। अब देखें K4 का मंसूबा मैं बताऊँ 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है। उस वक्त ये हुआ था कि 2008 से लेकर उस पर उसकी कॉस्ट थी 25 अरब रुपये। अच्छा, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। 2008 से लेकर ये 2026 हम खड़े हुए। अच्छा, MKM ने इस पर शोर मचाया, MKM ने बात करी तो 2022 में इसको वापडा के हैंड ओवर हुआ कि भाई 3 फेजेस अपना वफाक मुकम्मल करेगा, वापडा मुकम्मल करेगा, 2 फेजेस सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थे। यानी आगमेंटेशन प्रोसेस और प्लस फर्दर एक तरह का पावर प्लांट लगाना था, ताकि जो पावर फेलियर होता है तो लाइन ब्रस्ट हो जाती है। हमेशा ये होता, आपने देखा होगा कि वो धाबीजी में लाइन फट गई, वो लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, तो ये तो पावर प्लांट सिंध हुकूमत लगाएगी और ऑगमेंटेशन प्रोसेस हो। 124 किलोमीटर पूरे कराची में करवाना है इनको, ठीक है। अभी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है MD साहब से, जो वहाँ पे बैठे करप्शन किंग जो है वाटर बोर्ड के, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोसेस मुकम्मल होगा जनवरी 2029 में। यानी K4 का 226 मिलियन गैलन पानी आएगा, वो आएगा कब आएगा? फरवरी 2029 में। यानी 124 मिलियन उनको पूरे कराची में लाइन बिछानी है, ठीक है। तो आप समझ लें कराची K4 का मंसूबा, इस वक्त कराची की जो जरूरत है पानी की ना 1200 MGD है, और मिल कितना रहा है? 475 MGD। उस पर बेशतर हिस्सा चला था टैंकर माफिया को,
नलकों को पानी आता है, टैंकर को पानी मिलता है। टैंकर सारे आपको पता ही है सिंध हुकूमत की मलकियत में है, तो कराची को पानी नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ा अलमिया। एक चीज़ ये हुई। और दूसरी चीज़ बात की ना कि सेहत की बड़ी सहूलियत मौजूद है। तो मैं आपको 2 छोटी मिसालें दूँ। अभी नासिर इरशाद की तबीयत ख़राब हुई, एकदम इमरजेंसी में उनको ले जाना पड़ा, तो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया वो कराची के, सीधा गए अबू ज़ेबी के हॉस्पिटल में। अबू ज़ेबी हॉस्पिटल गए, उनका वहाँ इलाज हो, अभी तक वहीं पर है वो। ठीक है, नंबर 1 बात हो। और नंबर 2 बात, हबीब वली का हॉस्पिटल है यहाँ पे साइड पे, वहाँ पे 120 बच्चों को एड्स हो गया, 9 बच्चे हलाक हो गए। ठीक है, अब आप अंदाजा कर ले, जो उनका फंड है 18 अरब रुपए इसका, सईद गनी साहब ने खुद एडमिट किया कि भाई हमारे स्टाफ से गलती हुई। इसके अलावा आप देखें, ये तो सेहत का ये हाल है। फिर आपने तो जरदारी साहब ने खुद एडमिट किया कि जो है ना कि ये कराची की सूरत बड़ी ख़राब है। और अभी आपने देखा होगा, अभी रिपोर्ट आई है अपना ईस्टर्न वीकली मैगजीन की, पूरी दुनिया के वर्स्ट तरीन शहर है 3रे नंबर के ऊपर, लास्ट, यानी 173 शहर है, इसका नंबर 171वां कराची का, यानी कि रिहाइश के लिए नाकाबिल एतबार। हम तो यानी कि हम अपनी बात नहीं कर रहे, आप कहीं इसकी बात नहीं कर रहे, यानी कि दुनिया के इदारा ठीक है। हर बंदा इस वक्त ये देखने वाली आवाम परेशान है। जी बिल्कुल। इस वक्त तमाम सियासी पार्टी जो कि ऑन करती हैं कराची को, क्योंकि पहले तो MKM ही थी काबिल जिक्र। अब देखें, मैं एक चीज और मिसाल दूं मोटी, थोड़ी सी बात सुनिएगा। मगर अब ये हो गया, खासतौर पे 2016 के बाद हर बंदा ऑन कर रहा है। अब एक अवाम जस्ट लाइक अ फुटबॉल, कभी पीपल्स पार्टी ने किक मारी, अगर किसी का कोई मसला है, कभी कमिश्नरी निज़ाम में फंस गया जाके बंदा, जी, कभी वो मसाइल लेके बल्दियाती निज़ाम में चला गया, कभी वो सूबाई नुमाइंदे के पास चला गया, कभी वो वफाकी नुमाइंदे के पास चला गया। पीपल्स पार्टी कहती है जमात इस्लामी कहती है पीपल्स पार्टी, MKM कहती है जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी। अच्छा, PTI के साथ एक मिसहैप हुआ जो डेफिनेटली उन्होंने किया, तो वो उनके पास 3 टाउन है यहाँ पे, 3 टाउन है उनके, वो बाहर आ गए। मगर ये कब तक एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे? पीपल्स पार्टी आप पे डाले, आप पीपल्स पार्टी पे डालें, जमात इस्लामी एक दूसरे पे डालें, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप ये बताएं कि चलें 2016 से तो सारा पुराना मुद्दा आपने डाल दिया बानी MKM पे कि भाई वो MKM की पॉलिसी वही चलाते थे। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो आप लोग चला रहे हैं। अब माशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल भाई भी तशरीफ ला चुके हैं MKM पाकिस्तान में। आप अपनी कोई परफॉर्मेंस तो बताएं। देखिए, मैं आपको देखिए ना, MKM ने सबसे पहले जो चीज़ देखा, 18वीं तरमीम पे बड़ा एतराज़ होता है। MKM ने 18वीं तरमीम में साइन किस लिए किए थे? उसमें 2 पॉइंट शामिल थे आवाम के लिए। उसमें एक था 140A, उसके तहत यह था कि साइन के बदले क्या लिया था MKM पाकिस्तान ने, कुछ याद है आपको? एक मैं बता रहा हूँ, देखिए पूरे केस बता रहा हूँ। 140A में ये हुआ था कि 140A का था ये लोकल बॉडी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, उसमें ये होगा कि जैसे 10 साल की जो हमें जो मुशर्रफ साहब ने जो दिया था ना सिस्टम, 10 साल पहले नमूतुल्लाह साहब रहे, फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई रहे, तो 10 साल में ये था 1 विंडो ऑपरेशन होता था। हर चीज़ उनके अंडर में थी कि वाटर बोर्ड हो, KMC हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, KDA हो, LDO, MDO, सब तमाम इदारे जितने भी थे ना, सब एक मेयर के माथे। तो इवन के पुलिस भी जो थे DPO, डिसिप्लिनरी ऑफिसर, वो भी मेयर को रिपोर्ट करता था। तो हम चाहते थे वो सिस्टम नाफिज हो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में भी, हर जगह पे। तो हमने इसलिए 18वीं तरमीम साइन की। दूसरा पॉइंट था NFC अवार्ड की बात, PFC अवार्ड। PFC अवार्ड यह था कि जो NFC अवार्ड के मैंने पैसे आते थे सूबे को, तो हमने कहा तो उसके पास जाए हिस्सा आबादी के लिहाज से तमाम डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट में पैसे जा रहे होते ना PFC अवार्ड की मद में, तो कराची का कोई हिस्सा या सिंध का कोई हिस्सा भी जो है ना मफलूकुल हाल नहीं होता, तबाह हाल नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, उस पर MKM हमेशा शोर मचाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है मरदमशुमारी। MKM ने PTI से कह के इस पर जोर देकर दोबारा 5 साल के अंदर मरदमशुमारी करवाई। ठीक है, उस वक्त उसकी कराची की पहले आबादी थी 1 करोड़ 60 लाख। MKM की कोशिश से पहले हुई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 लाख, वरना ये पीपल्स पार्टी ने कोशिश ये की कि कभी भी शरीफ सिंध से वज़ीर आला ना आए। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वज़ीर आला जो हमेशा दही सिंध का आए। अब देखें बदकिस्मती से कराची की ये कि कराची से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, कि 60% रेवेन्यू इकट्ठा होता है कहाँ से होता है? कराची से, वफाक के लिए, और 90% सूबे को जाता है। ठीक है, जाता है सूबे। और लेकिन बदकिस्मती से ये कि कराची को पैसे खर्च करने का इख्तियार ही नहीं है। जो उसके नुमाइंदे हैं, जो उसके लोग हैं, पैसे जमा करके दे रहे हैं वफाक को, सूबे को, लेकिन जब खर्च करने का वक्त आता है तो पता चल जाता है वो सहमत का वज़ीर आला खर्च कर रहा है, दादू का खर्च कर रहा है, लाड़काना खर्च कर रहा है, तो वो कहाँ खर्च करेंगे? वो खर्च करते ही नहीं है, वो लेके चले जाते हैं। MKM ने से बात की वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म से कि अभी हमें फंड दें कि सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। पहले उन्होंने हमें 40 अरब रुपये दिए। ठीक है, ये बात है पिछले साल की। 40 अरब रुपये दिए, हमने उस पर काम किए, उस पर बाकायदा हमने नालों पर दीवारें भी बनवाई,
सड़कें भी बनवाई, पानी का काम भी करवाया, सर्विस का काम भी करवाया। इसमें हमारे काफ़ी लोगों से इख्तलाफात भी हुए कि अभी क्या लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया, उस पर लोगों ने अपने झंडे भी लगाए। हमने कहा कोई मसला नहीं है, काम हम कर रहे हैं। इस पर हमारे MNA के रिकॉर्ड पे फंड PIDICL डिपार्टमेंट वो कर रहा है। उसके अब हमने बात की तो हमें 10 अरब रुपये दिए, 7.5 अरब रुपये दिए इस बजट में कराची के लिए, 2.5 अरब रुपये दिए हैदराबाद के लिए। हाँ, तो उस पर काम शुरू हो गए हैं। अभी आप देखेंगे हर MNA का हमारा तकरीबन 25 से 30 काम हो रहे हैं हर जगह, पानी के भी हैं, रोड के भी, सीवरेज के भी हैं। अगर आप जैसे आप क्या चाहते हैं रोड टू रोड, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रोजेक्ट MQM के MNA काम कर रहे हैं ना। खालिद मकबूल भाई हमारे चेयरमैन का, उनका भी काम हो रहा है, नॉर्थ कराची में भी काम हो रहे हैं, न्यू कराची में भी काम हो रहे हैं, कोरंगी में भी काम हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे MNA है 15 हमारे MNA कराची में, वहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो कराची के जो बेसिक मसाइल है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक चीज़ अलग एक सब्जेक्ट है, लेकिन एक होता पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर में सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ है कि कराची में जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो क्या अब जो भी होता है ना, अपना शहरी सिंध का कोटा, देही सिंध का कोटा होता ही है कि जो भी लोग आते हैं ना, जाली डोमिसाइल बना के कराची के जॉब पे काबिज हो गए और कराची के लोगों को हक मारा जा रहा है। कराची के लोग फूटा पांडा चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, उनको सरकारी जॉब नहीं मिल रही। हम तो कहते हैं कि जो 40% कोटा है अपना शहरी सिंध का, वो तो 2 कम से कम है, तो वो नहीं दे रहे। हमने हाईकोर्ट में केस किया, हमारे तक में जीत गए थे। फिर उसके बाद जो जज थे उन्होंने कहा कि उसको रेफर करें। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला। तकरीबन 2.5 से 3 लाख जॉब है जो कराची वालों को मिलनी चाहिए थी सरकारी जॉब के बद में। तो ये पॉलिसी मैटर है। फिर एजुकेशन पे आ जाए, एजुकेशन के ये हाल है कि कराची जो है ना, जो यहाँ के जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो इस वक्त जॉब ना होने की वजह से बाहर जा रहा है, इनखला जो हो रहा है यहाँ तो पर। आपने मुझे ये सारी बातें बताकर वो दौर याद दिला दिया जब APMSO बनी थी जी और कराची यूनिवर्सिटी से एक तहरीक चली थी और जमात इस्लामी ने कैंप उखाड़ के फेंक दिए थे कि आप जो है कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं, आप महाजिरों के मसाइल की बात कर रहे हैं जी। मगर जब महाजिर जिस दर्जे के थे बस्ती में, आज तो उससे और निचले दर्जे पे चले अब गए। देखें तो ना, MQM बनने का देखिए फायदा क्या हुआ? अच्छा मैं आपसे सिर्फ मैं ये आपको- पूछूं, मैं आपको बता दूं MQM ना। बनाई गई, देखिए, उसका कोई एक फायदा मैं जो आपको आवाम को मिला हो? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए ना, MQM ने 20 साल 40 साल की MQM की उम्र हो गई है, ठीक है। 20 साल उसने ऑपरेशन भुगता है। 3 साल हमारे जो थे ना, जब 87 से 88 89 90 91 तक जो ना सुनहरा दौर था कराची का, तरक्याती काम हो रहे थे, लोगों को जॉब मिल रही थी, तहफ़्फ़ुज़ था, बिल्कुल पुरसुकून माहौल था। रात को 2-2 बजे 4-4 बजे लोग भी खवातीन मर्द खुले घूमते थे। 19 जून 92 को जो ऑपरेशन शुरू हुआ MQM के खिलाफ, तकरीबन 10 साल जारी रहा, ठीक है। MQM के खिलाफ जब MQM जैसे मौका मिला 2005 में, MQM ने डिलीवर करके दिया। हमारे मेयर ने, हमारी पूरी पार्टी ने पूरे कराची को बना के दे दिया, कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, फ्लाईओवर, अंडरपास, हर चीज़ बनाई। 5 साल के अंदर पूरा बना के दे दिया। फिर फ्यूचर मास्टर प्लान बना के दे दिया कि कराची का मास्टर प्लान तो नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाया। नहीं, मास्टर प्लान बनाया था MQM ने। इसके पे तो बाकायदा उस पर मुस्लिम हानी कमीशन के साइन है, इसमें वज़ीर साहब के साइन है, मुस्तफ़ा कमाल भाई के साइन है, शेख बुखारी हमारे मिनिस्टर थे उनके साइन है, ये उसका साइन है, उनके मौजूद है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये इशू हुआ है 2020 में कि ये वज़ीर साहब मुराद शाह ने दबा दिया था उसको कि भाई मास्टर प्लान ना होने, मसला ओपन ना हो, उसको दबा दिया था उन्होंने। उस मास्टर प्लान तो मुस्लिम हानी कमीशन ने, मुस्लिम हानी तरक्याती काम जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुए, जी, उसकी वो पार्टी बुनियाद या उसकी प्लानिंग जो एक बनाई थी उन्हें देखिए, ये तो देखें ना, ये बात वो नहीं हो रही, बात आती हो रही कि काम किसने किए, कर दिखा है। जो एक चीज नक्शे में, अब उसको तो थोड़ी कहेंगे। अब वो अल्लामा इकबाल साहब ने, देखें ना, अल्लामा इकबाल साहब ने बात सुने, आप मसाइल बता रहे हैं, जी, उन मसाइल को मनवाने के लिए पहले देखते थे, यकीनन कुछ गलत भी होता था, गलत अंदाज भी होता था MQM का, हड़ताल होती थी, कारोबारी नुकसान होता था, असेंबलियों से निकल जाते थे, एक आवाज आती थी, एक डर था। जिस तरह पहले चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई अस्करी हुकूमत हो, मार्शल का दौर हो, मुशर्रफ साहब का दौर हो, जी, जिस तरह MQM के मरकज 90 बड़े बड़े लीडरांस को, बेनजीर को आते देखा, जरदारी साहब को आते देखा, फजलुर रहमान को आते देखा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को आते देखा, इस 10 साल 8 साल के अंदर तो बिल्कुल MQM तो ऐसी हो गई कि सीटी मारे नहीं, तो MQM भागती भी आ जाती। नहीं, ऐसा नहीं, एक वक्त ऐसा नहीं है, आवाज आती थी, आपको शायद इल्म नहीं है, लंदन में मुलाकातें होती नहीं, ऐसा नहीं है। देखा, आज MQM कहाँ खड़ी है? और फिर इस वक्त जो एक सियासत जो नॉर्थ कराची के अंदर तमाशा हो रहा है, MQM के 2 धड़े, यानी आज एक दफा फिर MQM कराची शहर को उन हालात में धकेलने जा रही है कि जहां पर MQM हकीकी और MQM के दौरान एक मुसल्ला
एक तसादुम हुआ करता था। आज जो है मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप, आज फारूक सत्तार ग्रुप, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप, फिर वही नजर आ रहे हैं। कारकुनान निचले दर्जे पे मजीद बढ़े हुए। तो क्या वो जो कुर्बानियां दी, वो जो ऑपरेशन सहा महाजिर माओ बहनों ने, बेटियों ने, वो इस दिन के लिए सहा था। कोई एक लीडर नहीं, एक तो ये उस लीडर की भी गलती है, मैं उनको कहूंगा जो लंदन में बैठे हैं, कि कम से कम कोई तो अपना एक जानशीन ये सोच के नामजद कर देते हैं कि मैं मर भी सकता हूं। वैसे तो उस शख्सियत ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो मर सकते हैं। उनके जवाल की वजह यही थी कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं मर भी सकता अब मैं जवाब दूं ना आपको बात का, मैं आपकी बात मगर आज तो जवाब तो देने परेशान है तो जवाब तो दें। देखें बात सुने, आपने बात की ना कि सब वहाँ पे आते थे, यहाँ भी देखें जब इमरान खान साहब जब थे ना वजीर के लिए, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अपने दौरे इक़्तिदार में 2-3 मरतबा तो आए। हाँ, बहादुराबाद पे यहाँ पे आए, मरकज पे आए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे वो यहाँ पे आए। फिर खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे आए। तो 3 वज़ीर आज़म यहाँ पे भी आए। और दूसरी बात देखें, आपने बात की ना कि जो इख्तलाफात की कह लें या जो कह लें, वो एक देखें एक अलग चीज़ है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी का उससे अलग चीज़ है। हम जो इसमें यहाँ बैठे ना, सर पार्टी का कारकुन परेशान देखिए बात सुने, आवाम परेशान है, इंटरनल मैटर कैसे? देखिए मैं आपको बताऊँ ना, पूरी तफसील बताऊँ ना। मसला ये देखें, पार्टी का एक तरीक़ेकार होता है, तो पार्टी उसी नहज पे चलेगी और उसमें जो भी चीज़ होगी उस पर हमारी काबिनेट ने पार्टी का तरीक़ेकार बानी एमकेएम ने तय किया, उस नहज पे जब तक चली। आपके आज जलसों में वो तादाद नहीं, आज आपके एहतजाज में वो तादाद नहीं, आज आपकी वो पावर नहीं। आज अब अपनी बात आप सिर्फ वजीर आजम से बात का, आज आपको वजीर आजम टाइम नहीं देता। नहीं ऐसा था, आप नहीं ऐसी टाइम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो एक फोटो सेशन हो जाता है, नहीं ऐसी बात। देखिए मैंने आपको बताया 10 अरब रुपए दिए ना, खाली एमकेएम के एमएनएस को दिए 10 अरब रुपए। ये जो फंड देने थे कराची को या हैदराबाद को या जो भी चीज़, वो अलग चीज़ थी। एमकेएम के एमएनए के बात की तो 10 अरब रुपए मिले ना कराची से डेवलपमेंट के लिए। पिछले साल 40 अरब मिले थे। जब ये इलेक्शन होने थे अक्टूबर में जी चेयरमैनशिप के, जी, ये तमाशा जब लगा लिया जाता ज्यादा बेहतर नहीं? पार्टी नहीं देखिए, इसमें कोई लड़ाने की बात ही नहीं है। असल में कुछ लोगों को तरीक़ेकार नहीं पता पार्टी में, इंटर पार्टी इलेक्शन। चेयरमैनशिप के नाम से उम्मीदवार है, बात सुने, उनका बात करने का अंदाज ही ऐसा इतना नहीं हकीराना है। असल में देखिए मैं बताऊंगा, देखिए पार्टी में चेयरमैनशिप का कोई ओहदा है ही नहीं। पार्टी में है तो कन्वीनियर, राब्ता कमेटी मुंतखब होगी, राब्ता कमेटी फिर इंतखाब करेगी कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर का। चेयरमैन के नाम का कोई ओहदा नहीं है। आर्जी तौर पर काम के चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो चेयरमैन का कोई ओहदा पार्टी में है ही नहीं, इतना उसके आइन में। और ये समझ लें जब ये एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ 92 से, उस वक्त मरकजी कमेटी में चेयरमैन अजीम मुतारिक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद से वो जब खत्म हो गई थी ऑपरेशन के बाद, उसके बाद से राब्ता कमेटी थी। इश्तियाक हमारे पास सबसे पहले कन्वीनियर थे, उसके बाद सब तक राब्ता कमेटी चल रही है। सबसे पहले राब्ता कमेटी का इंतखाब होता है, कारकुनान इंतखाब करते हैं राब्ता कमेटी का। और ये होता ये इसका जो इलेक्शन कमीशन में जो रूल है ना, वो है 4 से 5 साल का। तो ये जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, ये अक्टूबर 2026 में पूरे हो रहे हैं। तो जब ये 2026 में पूरे होंगे तो ये इलेक्शन हो जाएगा खुद बहुत, इसमें कोई वो थोड़ी है। और दूसरी बात देखें, बताओ दूसरी बात है, एक बार अच्छा देखिए 22 अगस्त को जब हमारी अलहदगी हो गई थी, जब मसला हुआ था, तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाए थे बाकायदा। तमाम कारकुन आए थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हाल पीआईबी में हुआ था, तमाम पूरे कराची कारकुनों ने वहाँ जाकर वोट डाला था। तकरीबन हमारे कारकुनान मौजूद थे वहाँ पे, बड़ी पूरे, तो उन्होंने वोट डाले थे। उस वक्त पूरा फारूक भाई, सत्तार भाई कन्वीनर मुंतखब हुए थे, लेकिन उससे पहले राब्ता कमेटी मुंतखब हुई थी, उसके बाद फिर ये तमाम ओहदे मुंतखब होते हैं। तो पार्टी आइन में जो लिखा हुआ है। पहला सवाल आपसे ये, 2 सवाल करूंगा, उसके बाद में वजी भाई के पास आऊंगा। पहला सवाल तो ये, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के इंटरनल जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इससे अवाम को कोई नुकसान हो रहा है, हाँ या ना? नहीं, इससे क्या नुकसान नहीं, पार्टी का नुकसान। दूसरा सवाल, देखिए मैं बात से मैं इसको पहले पूरा जवाब दे दूं। देखिए पार्टी आवाम का, देखो आवाम जो देख रही है एमक्यू में देख रही है ना, एमक्यू में जो चेयरमैन है, आपने जो जवाब दिया हमने आगे पहुंचा दिया। हाँ, एमक्यू में देखें, एमक्यू में चेयरमैन खालिद मकबूल भाई, सही है। और वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, पार्टी के फैसले जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कराची हमारे जो एमएनएज हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, एमपीएस को फंड मिलता नहीं, हमारे पीपल्स पार्टी फंड नहीं देती है हमारे एमपीएस को, और हमारे बल्दियाती नुमाइंदा वहाँ पर है नहीं, तो एमएनएस का जो फंड आता है उसी से हम डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो खालिद मकबूल भाई की हिदायत में सारे एमएनए अपना जो अपने इलाकों में सारे काम कर रहे हैं। मैं रहता हूँ मौसमियात पे, तो वहाँ हमारे जो एमएनए हैं तो वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी एमएनए हमारे 15 एमएनए सब काम कर रहे हैं हमारे इलाकों में। आखिरी सवाल जी आपसे जी इस गुफ्तगू का, बानी एमकेएम की लीडरशिप क्वालिटी उस दौर में जो टारगेट किलिंग्स हुई, बोरिया गिने जाती थी, नंबर्स पूरे किए असल सब झूठे इल्जाम थे, हुकूमत यानी रियासत के खिलाफ भी कुछ इल्जाम थे, सब झूठे इल्जाम थे।
यानी और कुछ जो है वो रॉ के साथ मिलके काम करने पे भी बात थी। सब झूठे इल्जाम है। देखिए मैं आपको बताऊं, तो फिर आप बात क्यों नहीं करते कि हलों की बात देखिए बात सुने मैं, देखिए हमने दहशतगर्दी कब सुनी, इल्जाम दहशतगर्दी कब सुनी? हमने दहशतगर्दी सुनी 1980 में, जब जुल्फ़िकार मुर्तज़ा भुट्टो ने जहाज अगवा किया था, काबुल लेके गए थे। हमने सुना कि भाई दहशतगर्दी ये होती है कि जहाज अगवा करके ले गए और वो उसको किया। तो ये जो नंबर तो बात तो सही, आज 24 अफराद कत्ल, आज 50 कत्ल, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं बताऊँ, अच्छा 1900 देखिए अखबारात की हेडिंग होती थी रोज, नहीं, वो मैं उसकी बता रहा हूँ ना, हड़ताल है, वो मैं उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, फटाफट इतनी बसें जला दो, इतने टैंकर जला दो। वो उसकी देखिए ना, बस की वजह बता रहा हूँ ना। देखिए जो हड़ताल होती थी या जो भी किलिंग्स वगैरह होती थी, ये सब प्लस होती थी, यानी कि सब ये जो थे ना मुख्तलिफ जो जमातें थी वो फायदा उठाया करती थी। देखिए एमक्यूएम पे आज इल्जाम साबित, मैं बता रहा हूँ उस टाइम इतना थप्पड़ किसी में नहीं था। नहीं वो दिसंबर में जो तमाशा मचा गई, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एमक्यूएम पे आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, नंबर एक बात। तो फिर भाई की हेलो क्यों बंद है? देखिए मैं बता रहा हूँ पूरी तफसील। देखिए नंबर आप पहले बात तो मेरी सुन ली ना कि जब आप एमक्यूएम पे इल्जामत का ट्रायल होता रहा कि एमक्यूएम पे इल्जामत लगते रहे। देखिए बेनज़ीर भुट्टो पे इल्जाम साबित हुआ था कि उसने कराची में मावरा अदालत किलिंग की थी 96 में। फारूक लगारी जो पीपल्स पार्टी के थे सदर, उन्होंने हुकूमत बरतरफ की थी। किस बात पे बरतरफ की थी? कि इन्होंने मावरा अदालत कत्ल किए कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो इन पे साबित हुआ। और दूसरी बात देखें, जरदारी साहब जब आए थे यहाँ पे 2008 की बात है, जब सदर के लिए वोट लेने आए थे 90 पे, तो शोधा कब्रिस्तान गए थे। वो शोधा कब्रिस्तान जाके उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि भाई आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपको ना गलत निशाना बनाया गया और हमें ये करना नहीं चाहिए था। ये ऑन रिकॉर्ड अल्फाज बोले थे जरदारी साहब ने जब ये वोट लेने आए थे। तो उस पर ही हमारी क़यादत ने कहा था कि भाई आप पहले जाके माफ़ी मांगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है, और ये आप गूगल करेंगे तो आपको जो भी करेंगे आपको चीज़ मिल जाएगी सामने। तो ये चीज़ साबित हो गई, तो जरदारी साहब ने कहा ना कि उन पर साबित हुई बात। और फिर लियारी गैंगवार, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि लियारी गैंगवार बनी, हमने 2.5 लाख लाइसेंस दिए, तो हमने उसके शिकार के लिए थोड़ी दिए, हमने तो महाजिर को मारने के लिए दिए। फिर वसीउल लाखों का बयान आया, आपने सुना होगा। वसीउल लाखों ने खुद कहा कि ये मेयर बन गए, कैसे बन गए मेयर? इनको मेयर जो बनवाए हमने बनवाए वसीउल लाखों ने, कि हमने एमक्यूएम को बिल्कुल साइड लाइन लगा कि हमने ये तो ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, एमक्यूएम में इल्जाम लगते रहे, सब वो होते रहे, लेकिन देखें साबित कुछ भी नहीं हुआ। इवन बल्दिया टाउन केस भी अल्लाह के फजल से एमक्यूएम के खिलाफ जो बड़ा वतन मीडिया ट्रायल हुआ, वो भी अल्लाह ताला ने सामने कर दिया कि एमक्यूएम इसमें मुलविस नहीं थी। इसमें जो लोग मुलविस थे वो लोग, वो उनको पता है कि हुकूमत को कि इन लोगों ने किया। चले ये फैसला आवाम ने करना है। असल में आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, क्योंकि एक बड़े तवील मुद्दती वक्त के बाद मैं फिजिकली स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हमारे तकरीबन कोई 49 रोड शोज इस वक्त प्लान है। प्रोग्राम का वक्त भी चेंज हुआ है। आप लोग भी अपनी घड़ियाँ रीसेट फरमा लीजिएगा कि इंशाल्लाह अब हर जुम्मे, हर हफ्ते और हर इतवार की शाम 4:05 पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पर। अवामी मसाइल को हम उजागर करते रहेंगे। आज हमारा मकसद इन तीनों पार्टी से उनके पर्सनल इंटरनल मामलात, कि उन्होंने अब तक क्या परफॉर्म किया, अब तक क्या डिलीवर किया, वो था। डेफिनेटली अब उसमें जो है वो एमकेएम से भी कुछ तल्ख बातें हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ तल्ख बातें हुई, और जमात इस्लामी से भी तल्ख बातें हुई। और ये जो हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ आज से किया, इंशाल्लाह ये 3 दिन लाइव प्रोग्राम के बाद हम रोड शो के लिए उतरेंगे कराची की सड़कों पर, और कराची की आवाम से बराह रास्त उनके मसाइल लेंगे, जो कि गुज़िश्ता 4-5 माह से मैं मदीना शरीफ या दुबई में बैठकर लाइव ले रहा था। उसको फिज़िकली जाके देखेंगे, और जाके फिर मुतालिका नुमाइंदों से फिर मुलाकात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम हमारा होगा पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में, कि हम तमाम कारोबारी हजरात उनकी मार्केटिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने प्रोग्राम में वो अपनी प्रोडक्ट्स बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पेजेस का बताएंगे, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो आप हैं, और तमाम सियासी जमातें हैं। एक दफ़ा फिर इस अपनेपन के साथ फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ़िलहाल हमारा जो जिस नाम से हम मौजूद हैं, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, नया नाम इंशाल्लाह आपको जल्द बताएंगे। हम आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।